हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये हमारे कंक्रीट टॉपिक का लास्ट वीडियो, दैट इज़ स्पेशल टाइप ऑफ कंक्रीट। इसके बाद हम लोग फॉर्म वर्क पढ़ेंगे, उसके बाद फिर ब्रिक शुरू करेंगे। अगले वीडियो से ब्रिक को हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए, स्पेशल टाइप ऑफ कंक्रीट में सबसे पहले पढ़ते हैं सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट। तो नाम से क्लियर है कि इसमें एग्रीगेट ऐसे होंगे कि इसका कॉम्पैक्शन सेल्फ कॉम्पैक्टिंग टाइप का होगा, मतलब इसे ज़्यादा कॉम्पैक्शन वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। ये अधिकतर इस्तेमाल होता है OPC 43, OPC 53 और एग्रीगेट हैविंग साइज लिमिटेड टू 20 mm। सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट डिपेंड जो करता है हाई पाउडर, मतलब हाई फाइन पार्टिकल्स के ऊपर। कॉलम प्रोब सेग्रीगेशन टेस्ट, कॉलम प्रोब सेग्रीगेशन टेस्ट, ये टेस्ट नाम याद रख लीजिए कि कॉलम प्रोब सेग्रीगेशन टेस्ट को इस्तेमाल करते हैं टू मेजर द स्टेबिलिटी ऑफ सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट। फिर दूसरे नंबर पे है फेरो सीमेंट। फेरो सीमेंट में क्या है कि हम लोग जहाँ कम थिकनेस का कंक्रीट ले करना है, वहाँ पे एक जाली टाइप का, वायर मेश टाइप का हम लोग लगा देंगे। रेनफोर्समेंट नहीं देंगे, वायर मेश दे देंगे, क्योंकि रेनफोर्समेंट अपने में क्या कहते हैं, क्रैक व्रैक डेवलप करने लगता है रेनफोर्समेंट की वजह से। उसके लिए फिर थिकनेस बढ़ानी पड़ेगी, तो वहाँ पे ऐसे केस में वायर मेशेस को लगा देंगे, फिर सीमेंट मोटार डाल देंगे। तो इट कंसिस्ट ऑफ वायर मेश एंड सीमेंट मोटार। थिकनेस 20 to 30 mm, ठीक है, 20 to 30 mm तक की थिकनेस, 2 to 3 mm एक्सटर्नल कवर टू रेनफोर्समेंट, ठीक है। ये होता है 20 to 30 mm थिकनेस एंड 2 to 3 mm एक्सटर्नल कवर टू द रेनफोर्समेंट। दिस ओवरकम्स द ड्रॉबैक ऑफ कन्वेंशनल सीमेंट कॉन्क्रीट। कन्वेंशनल सीमेंट कॉन्क्रीट का जो ड्रॉबैक है, क्या ड्रॉबैक? हैवी वेट, टू ब्रिटेल, कैन नॉट सेटिस्फैक्ट्री रिपेयर्ड इफ गॉट डैमेज, डेवलप क्रैक्स अराउंड रेनफोर्समेंट। ये सारे जो ड्रॉबैक्स हैं उनको ये ओवरकम कर देता है। और बेसिक आइडिया वही है जो भी मैंने बताया। द बेसिक आइडिया दैट कंक्रीट अंडरगो लार्ज स्ट्रेंथ नियर द रेनफोर्समेंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेंथ डिपेंड्स अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफोर्समेंट विच इज एलिमिनेटेड इन फेरो सीमेंट कंक्रीट, ठीक है। तो फेरो सीमेंट कंक्रीट हो गया। फिर है फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट। फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट में क्या है कि प्लेन सीमेंट कंक्रीट हैव वेरी लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, limited ductility, limited resistance to the cracking. To overcome these concrete is reinforced with fibers having high tensile strength and concrete is termed as fiber reinforcement। मतलब फाइबर रेनफोर्समेंट में फाइबर डाल दी, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। तो क्या क्या फाइबर हो सकते हैं? स्टील, पॉलीप्रोफाइलिन, नाइलॉन्स, एस्बेस्टोस, ग्लास कार्बन, ठीक है। फिर क्या है? कॉमर्शियली सक्सेसफुल फाइबर कौन सा है? एस्बेस्टोस है, ठीक है। कॉमर्शियली सक्सेसफुल फाइबर जो है वो एस्बेस्टोस है। फिर आता है वैक्यूम कंक्रीट। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए कि मुझे पढ़ते वक्त इसको बहुत अच्छा लगा था कि ये क्या दिमाग लगाएं। देखिए होता क्या है, समझ लीजिए, बस वह समझ लीजिए, वह उसी से समझ, मतलब बात को ध्यान से सुन लेंगे आप, उसी से समझ जाएंगे वैक्यूम कंक्रीट क्या है। कि वाटर सीमेंट रेशियो जो होता है वो दोनों, वर्केबिलिटी भी स्ट्रेंथ भी, दोनों को अफेक्ट करता है। कि वाटर सीमेंट रेशियो हाई होगा तो वर्केबिलिटी अच्छी होगी, और वाटर सीमेंट रेशियो लो होगा तो वर्केबिलिटी तो कम होगी लेकिन स्ट्रेंथ अच्छा होगा। तो मतलब दोनों में अलग अलग काम आ रहा है। क्या? वाटर टू सीमेंट रेशियो हाई, वर्केबिलिटी अच्छी, स्ट्रेंथ लो। वाटर सीमेंट रेशियो लो तो वर्केबिलिटी खराब, स्ट्रेंथ हाई। लेकिन हमको दोनों चीज़ चाहिए, स्ट्रेंथ भी चाहिए, वर्केबिलिटी भी चाहिए। तो क्या करते हैं हम लोग कि शुरुआत में हम लोग वाटर सीमेंट रेशियो को हाई रखते हुए सीमेंट कॉन्क्रीट बनाते हैं। तो वैक्यूम कंक्रीट में वाटर सीमेंट रेशियो को स्टार्टिंग में हाई रखते हुए बनाएंगे। फिर जैसे ही वो क्या कहते हैं, उसको उसकी जगह पे प्लेस कर देंगे, मतलब जहाँ पे उसको रखना है प्लेसिंग कर देंगे। जैसे कॉलम है, कॉलम के मोल्ड में रखना है, या बीम है, जैसे भी कर देंगे। और हाइड्रेशन जैसे स्टार्ट ही होगा कि जो भी हम एक्स्ट्रा वाटर है उसको वैक्यूम पंप की मदद से खींच लेंगे, बाहर निकाल देंगे, तो स्ट्रेंथ भी बढ़ गई। तो इन दिस वे क्या कहते हैं, ये वैक्यूम कंक्रीट है, इसीलिए इसका नाम वैक्यूम कंक्रीट है। समझ गए कि पहले हम लोग वाटर सीमेंट रेशियो हाई रख के कंक्रीट पेस्ट बनाएंगे, प्लेस करेंगे। अब वर्केबिलिटी मिल गई, अब आराम से प्लेसिंग हो जाएगी, ठीक है। जैसे ही प्लेस हो गया, हाइड्रेशन अभी शुरू ही होने वाला है कि हम लोग वैक्यूम पंप की मदद से हम एक्सेस वाटर को खींच लेंगे। तो वाटर सीमेंट रेशियो लो हो गया, स्ट्रेंथ बढ़ गई। साइक्लोप्लीन एग्रीगेट, साइक्लोप्लीन कंक्रीट। साइक्लोप्लीन कंक्रीट में लार्ज स्टोन का जो मदद लेके हम लोग कंक्रीट बनाते हैं, दैट इज साइक्लोप्लीन कंक्रीट। इसमें 45 kg तक के अप्रॉक्स स्टोन वेट इस्तेमाल होते हैं, जिसको एम्बेडेड किया जाता है, तो साइक्लोप्लीन कंक्रीट है। इसमें पडिंग स्टोन एंड प्लम्प स्टोन आर यूजली यूज्ड।
साइज उनकी शुड नॉट बी लेस देन 150 mm एंड हैविंग स्पेसिंग 200 mm। साइक्लोप्लिन एग्रीगेट की साइज जो होती है वो 75 mm से ज़्यादा होती है, इसकी स्लम्प वैल्यू बहुत कम होती है। फिर आता है हेम्पक्रीट और हेम्प लिम्स। ये एक बायो कंपोजिट मटेरियल है, अ मिक्सचर ऑफ हेम्प एंड लाइम सैंड और पुजोलोना विच इज़ यूज्ड एज अ मटेरियल फॉर कंस्ट्रक्शन, इंसुलेशन एंड मॉइस्चर रेगुलेटर। इन काम में आता है क्या, कंस्ट्रक्शन, इंसुलेशन एंड मॉइस्चर रेगुलेटर के काम में आता है। फिर रेडी मिक्स कॉन्क्रीट जो क्या कहते हैं प्लांट में बन रहा है, कॉन्क्रीट मैन्युफैक्चर्ड इन बैचिंग प्लांट एंड देन ट्रांसपोर्टेड टू द डिजायर्ड प्लेस इन ट्रांजिट मिक्सर। इट इज़ यूजली यूज्ड वेयर लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस इज अवेलेबल। मतलब जहाँ पे क्या कहते हैं जगह कम है और हमें क्या कहते हैं कंक्रीट बनाना भी है, डालना भी है, तो वहाँ पे आरएमसी से कंक्रीट ला के डाल देते हैं। ठीक है। स्ट्रक्चरल कंक्रीट बेसिक जो स्ट्रक्चरल एप्लीकेशंस में आए, आरसीसी, पीसीसी, प्री स्ट्रेस कंक्रीट, कंपोजिट कंक्रीट एक्सेट्रा। एरेटेड कंक्रीट में बोलो या ऑटोक्लेव एरेटेड कंक्रीट बोलो, ये लाइट वेट होते हैं, प्री कास्ट फोम कंक्रीट होते हैं, बिल्डिंग मटेरियल सूटेबल फॉर प्रोड्यूसिंग कंक्रीट। ठीक है, मतलब इसमें लाइट वेट और प्री कास्ट कंक्रीट, बिल्डिंग मटेरियल ये सब इस्तेमाल होता है, लाइट वेट कंक्रीट बनता है। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय एडिशन ऑफ पाउडर्ड एल्यूमिना। ठीक है, सेलुलर कंक्रीट को भी हम लाइट वेट कंक्रीट बोलते हैं, मेड इन सेम वे। फिर है ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट कंक्रीट। ये क्या है, इट इज़ द लाइट ट्रांसमिटेड कंक्रीट। इट इज़ मेड बाय रिप्लेसिंग एग्रीगेट विथ ट्रांसपेरेंट अल्टरनेट मटेरियल। यूज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, फाइन कंक्रीट, एयर फॉर फाइन कंक्रीट आर ऑल्सो यूज्ड। ठीक है। फिर लीन कंक्रीट क्या है, अमाउंट ऑफ सीमेंट इज लोअर देन अमाउंट ऑफ लिक्विड प्रेजेंट। पॉलीमर कंक्रीट मोर सुटेबल फॉर सीवेज डिस्पोजल वर्क। सो दिस इज ऑल अबाउट स्पेशल टाइप ऑफ कंक्रीट। अब अगला लेक्चर हमारा फॉर्म वर्क का है, उसके बाद हम लोग ब्रिक शुरू कर देंगे। ब्रिक टॉपिक हमारा उसके अगले वीडियो से शुरू हो जाएगा। तो मिलते हैं हम आपसे अगले लेक्चर में। फॉर्म वर्क भी पूछता है कभी कभी, तो उसको भी हम लोग ध्यान से देख लेंगे, शटरिंग, सेंटरिंग, ये सब। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे।